So student, let's consider question number 4 of exercise questions. Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series. क्वेश्चन कह रहा है दो कनेक्टिंग वायर हैं, उनकी लंबाई भी बराबर है, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेंथ इक्वल है, डायमीटर इक्वल है. अगर दो वायर्स की मटेरियल सेम हो, लेंथ इक्वल हो, डायमीटर इक्वल हो, तो मतलब उनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा. यानी दोनों रेजिस्टेंस, दोनों सब्सटेंस का, दोनों मटेरियल्स की वायर्स का रेजिस्टेंस सेम होगा. तो लिख देता हूँ हियर resistance of both piece of wire will equal. जो दोनों पीसेस है ना उनका रेजिस्टेंस इक्वल, और उसको मान लेते हैं will equal एंड और लेट कर लेते हैं, लेट इट इज, जो रेजिस्टेंस उसकी बात कर रहे हैं इट इज आर, जो रेजिस्टेंस है मान लिया वो आर है. तो पहले दोनों फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में लगे, यानी पहला इस तरीके से लगा होगा और दूसरा भी इस तरीके से होगा. तो अगर सीरीज में लगा रहे हैं इन सीरीज, तो नेट रेजिस्टेंस आर एस, एस फॉर सीरीज लिखा है, तो नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज हो जाएगा 2R, आर प्लस आर, सिंपल जोड़ देते हैं. अच्छा, सेकेंड केस में जब ये पैरेलल में लगे होंगे, इन पैरेलल होंगे, तो किस तरीके से लगे होंगे देखिए जरा. पहला रेजिस्टेंस ये लगा होगा, दूसरा रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा होगा, ये लगे होंगे. तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं पैरेलल के केस के लिए. तो इन पैरेलल, इन PRALLEL पैरेलल, तो पैरेलल के लिए RP ले लें, P फॉर पैरेलल लिया है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/R1 + 1/R2. तो R1 और R2 की वैल्यू सेम है, दोनों रेजिस्टेंस R है, इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2/R, 1 + 1 2 आ गया. अच्छा, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो RP की वैल्यू निकालनी, तो RP = क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल किया, RP को ऊपर ले गया, 1 को नीचे लिखा, नीचे लिखने की 1 की जरूरत नहीं होती, हिडन रहता है. तो इसी तरीके से इन दोनों वैल्यूज़ को भी ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा R/2. अच्छा, ये आप अपने मेथड से भी सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो. तो RP की वैल्यू आ जाएगी R/2, रेसिप्रोकल कर दिया, इनका भी उल्टा इसका भी उल्टा. आगे देखिए, अब हमें क्वेश्चन में पूछा है हीट प्रोड्यूस होने का रेशियो दोनों में, तो हीट का रेशियो निकालना है. तो पहले मैं लिखता हूँ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज डिवाइड बाय हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल. अब सीरीज की हीट निकालनी, अब हीट के मैंने 3 फार्मूले बताए हैं, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा. एक बताया V²/RT, एक फार्मूला मैंने बताया आपको I²RT, और एक बताया मैंने QV, और एक और बताया क्या आपको बताया IV/T. ठीक है, इसमें सब कौन सा फार्मूला लगाएंगे. देखो Q तो दे नहीं रखा, तो ये फार्मूला लगा नहीं सकते. I के बारे में कुछ कहा नहीं, करंट के बारे में कुछ कहा है नहीं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो V वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन I का फार्मूला नहीं लगाएंगे. तो I का फार्मूला कट गया, तो बचा कौन सा, ये फार्मूला. तो यहाँ लिखाएंगे V²T/R, और इसमें R जो है वो हम RS लेंगे क्योंकि ये सीरीज का लिखा है. फिर डिवाइड, अब हम HP की वैल्यू डाल रहे हैं, HP मतलब हीट इन पैरेलल. तो देखिए क्या फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला भी बनेगा V²T/, अब इसमें जो रेजिस्टेंस है उसे हमने RP नाम दिया. तो ध्यान से देखिए सेम फार्मूला लिखा है मैंने. ये H का फार्मूला होता है, H = V²T/R. तो देखो V²T/R लिखा है, चूंकि ये सीरीज के लिए था तो यहाँ S लगा दिया, ये पैरेलल के लिए था तो यहाँ P लगा दिया. अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर इंटू हो जाएगी, ऊपर वाली बीच वाली 20 से. तो ये हो गया V²T/RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिवाइड बाय RS × V²T. इसको इससे इंटू कर दिया, बीच वाली संख्या को बीच वाली, V² से V² कट गया, T से T कट गया. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना है, R/2, तो लिख देते हैं R/2 डिवाइड रेजिस्टेंस सीरीज, सीरीज में कितना निकला है 2R रख दिया. 2R के नीचे 1 छुपा होता है, ये संख्या ऊपर इंटू होगी, बीच की 20 से इंटू होगी, तो R/4R आ गया, R से R कट गया, तो ये बच्चा 1/4, ये 1 जैसे कटा ना इसलिए 1 आ गया. तो आई होप इस वीडियो को देख के आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अदर वीडियोस आप www.ncrthelp.com पर जाकर भी देख सकते हैं. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.